हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, और आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है त्रिशा की मालिश के साथ। तो ये करीबन 10 बजे का टाइम था, तो जो भी काम थे सुबह के वो तो हो चुके थे। तो फिर त्रिशा को मैंने सोचा जल्दी से मालिश कर देती हूँ। और ये मालिश भी बहुत मुश्किल से करवाती है, तो उठ उठ के भागने लग जाती है, तो इसको मुझे पकड़ पकड़ के और इसकी मालिश करनी पड़ती है। फिर मालिश करने के बाद इसको आधे से 1 घंटा रेस्ट देती हूँ और फिर नहलाती हूँ, क्योंकि मालिश करने के बाद ना जल्दी से नहलाना नहीं चाहिए। तो फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करके नहलाती हूँ। इतना आधा 1 घंटा होता है, तो मैं अपने जो भी काम होते हैं वो कर लेती हूँ। तो इधर ये बहुत मुश्किल से ऐसी उठ जाती है, और ये जो पीठ की जो मालिश होती है ना वो तो लेट के करवाती ही नहीं है, तो इसको मेरे को ऐसे खड़ा करके तब इसकी मालिश करनी पड़ती है। और ये टीवी चल रहा है, इसके कार्टून चल रहे हैं, और देखते देखते थोड़ी बहुत करवा रही है। अगर टीवी बंद रहेगा तो ये बिल्कुल ही नहीं टिकती और उठ के तुरंत ही भागने लग जाती है। तो इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी से अपने काम शुरू करती हूँ। और जैसे ही सुबह का टाइम होता है तो इसके चक्कर में मैं लेट भी हो जाती हूँ उठने के लिए, क्योंकि अब अगर मैं उठ के जैसे ही इसके पास से उठ के जाती हूँ ना तो ये तुरंत ही उठ जाती है। और फिर जब ये उठ जाएगी तो मैं क्या ही काम कर पाऊँगी, तो फिर इसको लेके क्या ही काम कर पाऊँगी। तो मैं भी थोड़ी देर में मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ा लेट हो जाएगा तो फिर मैं कर लेती हूँ अपना, धीरे धीरे आराम आराम से मेरे काम होते रहते हैं। और इधर ये मैं इसकी मालिश हो गई थी, तो मैंने कहा अभी तो यही पहना देती हूँ, फिर बाद में इसको आधे से 1 घंटे बाद नहला दूँगी अच्छे से। और फिर जब तक उसे मैं वो खेल रही है त्रिशा, तो मैंने कहा जल्दी से सफाई वगैरह कर लेती हूँ, बेड वगैरह की चादर सही कर लेती हूँ। और इधर त्रिशा के पापा रेडी हो रहे थे जाने के लिए, तो मैंने कहा चलो ये भी जल्दी से हो जाए काम। तो मैं और ये जो खिलौने ये बार बार सेट करने पड़ते हैं, कम से कम दिन में एक दिन में मैं 4 से 5 बार और ज़्यादा ही इसके ऐसे करती रहती हूँ सही। और ये ऐसे गिराती रहती है, कभी तो पलंग के पीछे भी गिरा देती, थोड़ा सा गैप है तो वहाँ भी गिरा देती है, तो वहाँ से मुझे उठाने पड़ते हैं। और ये तकिया के कवर थे, तकिया थी इसके कवर थे, तो मैंने धो दिए थे, थोड़े से गंदे से हो गए थे, तो मैंने कहा धो देती हूँ। तो फिर वो ही सुखा दिए, मैं धोऊंगी उससे जाकर, रख दिए मैंने निकाल कर। तो ये चादर मैं जल्दी से ठीक कर लूँगी। और अभी तिशा खेल रही है दूसरे रूम में, तो ये जल्दी जल्दी से कर लूँ काम। और जब एक बार वो रोने लग गई तो उसके बाद तो वो कुछ भी करने नहीं देगी। तो इधर ये भी चल जा रहे हैं अब, तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी सब काम कर लूँगी। और इधर त्रिशा बाय कर रही है, ऐसी मतलब सबको ऐसी बाय करती रहती है, जो भी कोई आता जाता है तो सबको ऐसी बाय करती रहती है। फिर इसके बाद मैं इधर बर्तन धोने आ गई थी, और झाड़ू वगैरह करके बिस्तर वगैरह ठीक करके, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद कपड़े वगैरह देखेंगे। तो इधर ये मैं बर्तन धो ले रही हूँ जल्दी जल्दी से। और वैसे कपड़े तो काफ़ी हो रहे थे, तो मैंने सोचा मशीन लगा के धोऊंगी। तो अब देखती हूँ, अगर आज टाइम मिल गया तो आज धोऊंगी, नहीं तो फिर बाद में धोऊंगी। तो इधर मैं जल्दी जल्दी से बर्तन धो लूँगी। और काफ़ी दिक्कत होती है, ऊपर से नीचे लेकर जाओ बर्तन, इसीलिए तो टाइम भी हो जाता है। फिर ऐसे अजीब सा हो जाता है ना कि हाँ अब ऊपर लेके जाओ, आलस सा आने लग जाता है। तो ये मैंने कहा चलो कोई नहीं, जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ। और इधर मैंने सारे बर्तन अच्छे से मांज लिए थे, अब फिर उसके बाद जल्दी से धो धो के रख दूँगी। और आज तो फास्ट भी है,
तो फिर फास्ट में पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि ना, मतलब ऐसा लगता है कि कोई ना कोई काम ना ज़्यादा एक्स्ट्रा ही हो जाता है, कम नहीं होता, ज़्यादा ही हो जाता है। नॉर्मल डेज़ में तो लगता है थोड़ा सा आलस आने लगता है, लेकिन व्रत के दिन ना एक्स्ट्रा काम ही हो जाता है। तो जल्दी जल्दी से पूजा वगैरह तो सब हो गई थी सुबह, और फिर ये बस मेरे बर्तन ऑलमोस्ट धुल ही गए। दोस्तों, अगर आपको आज का मेरा ये ब्लॉग वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। फ्रिज में काफ़ी बर्तन में कुछ कुछ पड़ा हुआ था, तो वो मैंने सारा निकाल के तो बर्तन ले आई थी, तो इसलिए थोड़े से ज़्यादा बर्तन हो गए थे, तो इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी से सारे बर्तन खाली करके और धो लेते हैं। तो इधर मेरे बर्तन ऑलमोस्ट धुल गए हैं, और ये पानी भी इसमें पता नहीं क्या है, टंकी में इतना कम कम पानी आता है, क्या दिक्कत है टंकी में या इसमें टोटी में, पता नहीं, समझ नहीं आता। पानी भी इसमें बहुत कम आता है, तो ऐसा लगता है जल्दी से बस बाल्टी भर जाए और काम कर लें। तो इधर मेरे बर्तन धुल गए, तो अब मैं इसको बर्तनों को नीचे ले जाऊंगी। और अब तो काफ़ी दिन हो गए, बारिश भी नहीं हो रही है और गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो दोस्तों, इधर मैंने ना कुछ पार्सल मंगाए, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने ना इंस्टाग्राम से कुछ मंगाया, तो आप देखिए, मैं इसको ओपन कर रही हूँ आपके सामने। तो दोस्तों, इसमें मैंने मंगाई है, तो अभी क्या आने वाला है, रक्षाबंधन, तो मैंने इसमें ना राखी मंगाई है। तो जो आजकल ज़्यादा जो राखियाँ चल रही है ना, तो ये देखिए, इसमें जो आपका भाई होता है ना, उसका जो भाई का नाम जो लिखवाने वाली जो राखी चल रही है ना, तो मैंने वही मंगाई थी, और इसके साथ एक पेन भी आया। तो ये देखिए, तो इसमें लिखा हुआ है सूरज, तो मेरे भाई का नाम सूरज है, तो मैंने ये लिखवाया था, और इसके साथ एक पेन भी मिला हुआ है, और इस पेन पे भी लिखा हुआ है, जो भी आपने नाम लिखवाया है वो लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो पेन भी ठीक ठाक था, तो ये मुझे पड़ी थी 200 में। मैंने कहा देखते कैसी है, तो फिर ठीक ठाक ही है, मतलब अच्छी है। आजकल ज़्यादा इसका ट्रेंड चल रहा है। तो फिर इधर मैंने त्रिशा को भी लेकर आ गई थी, मैंने कहा अब थोड़ा सा टाइम भी हो गया, अब जल्दी से इसको नहला देती हूँ। तो अभी आपने देखा कि त्रिशा कितना रो रही थी, क्योंकि ये जो पानी है ना थोड़ा सा ठंडा था, एकदम से बोरिंग का पानी आता है ना तो थोड़ा ठंडा रहता है, ज़्यादा ठंडा था, और तो इसलिए ज़्यादा चीख रही और चिल्ला रही है। तो मैंने ना ऐसे करती हूँ, जैसे कि जब जैसे रोज़ मालिश करती हूँ ना, तो रोज़ है ना बच्चों को साबुन से नहलाना नहीं चाहिए, कभी ऐसे 1-2-3 दिन में साबुन लगा लेना चाहिए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि जैसे अभी मैंने इसको ऐसे पानी से नहला दिया, और 1-2 दिन में साबुन लगा के नहला दूँगी पूरे सर से पूरे बॉडी तक। तो
ऐसे ही करते हैं बच्चों के साथ में, डेली डेली साबुन ठीक नहीं रहता है, तो इसलिए मैंने ऐसे नहला दिया आज। और ये ना इसको ठंडा पानी इसलिए लग रहा था, नॉर्मल सा होता है ना थोड़ा सा तो इतना रोती नहीं है, मज़े से नहाते, लेकिन थोड़ा सा ठंडा था ना, मोटर अभी चलाई थी तो पानी टंकी में ठंडा था, तो इसलिए ना ज़्यादा रो रही थी, नहीं तो खुद ही पानी में खेलने लग जाती है। और नहलाने से पहले इसकी सारी तैयारी पहले करके आती हूँ, कपड़े वगैरह निकाल के रख के आती हूँ, इसका दूध वगैरह बना के रख के आती हूँ, क्योंकि अगर अभी जाके बनाऊँगी तो तुरंत ही बिल्कुल भी छोड़ेगी नहीं और काफ़ी तेज़ चिल्ला कर रोएगी, तो मैं इसलिए पहले ही करके रख देती हूँ। और इधर मैंने इसको कपड़े वगैरह पहना दिए थे। और गुस्सा इतना करती है, एकदम से उठती नहीं है, लेट जाएगी तो उठती नहीं है। तो मैंने बताया ना आपको अभी कि मैंने इसका दूध पहले बना के रख गई थी, गर्म करके रख के, तब इसको मैं नहलाने गई थी। और अभी जाती ना तो इतना बहुत ज़्यादा चीखती, तो मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ, पहले ही बना के रख देती हूँ, कपड़े निकाल के रख जाती हूँ। तो अब ये सो जाएगी और जो भी फिर मेरे बचे उचे काम है मैं वो कर लूँगी। तो अभी इसको दूध पीते, मतलब ये ऐसा है इसके साथ, ये नहा के ही सोती है, बिना नहाए ये सोती ही नहीं है। कभी बाई चांस हो गया तो सो गई, नहीं तो डेली ये नहा के मालिश करके जब भी सोती है। बच्चे ऐसे ही होते हैं, ज़्यादातर करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये नहा के भी नहीं सोती है, पता नहीं क्या हो जाता है इसको। और अब ये दूध पीते पीते सो जाएगी, तो इधर ये सो गई। तो दोस्तों आज तो मेरा फास्ट है, आज सोमवार है, तो सावन का मैं फास्ट रखती हूँ, वो मैंने रखा हुआ था। तो कोई तो खा नहीं रहा था घर में, मम्मी का हम दोनों का फास्ट था, तो मैंने सोचा क्या बनानी तो खाई। तो तीसरा के लिए ना मैंने आज साबूदाने के लिए जो खिचड़ी होती है ना वो मैं बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने ना साबूदाने की जो ये साबूदाना होता है ना, इसको मैंने भिगो के रख दिया थोड़ी देर के लिए। और दलिया वगैरह खा के तो वो भी बोर हो गई और मैं भी बना के, तो मैंने सोचा कुछ ट्राई करती हूँ। तो मैंने प्याज और सॉरी टमाटर और धनिया काट के रखा हुआ, प्याज में डालूंगी क्योंकि प्याज है नहीं घर में, तो इसी का मैं ट्राई करूँगी। देखते कि आप पता पसंद आ गई तो तो खा लेगी थोड़ा बहुत, तो वो मैं बना लेती। तो दोस्तों मैंने ना ये जो साबूदाना था ना उसको मैंने ना थोड़ी देर के लिए ना 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया, ताकि वो थोड़ा अच्छे से फूल जाए। और यहाँ मैंने गैस पे रख दिया है एक फ्राई पैन, तो मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं, बच्चों के हिसाब से। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। और अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा जीरा और हींग। ये गया जीरा और ये हींग। और ये मैंने टमाटर ना काट के रखा है एक छोटा सा, तो मैं अब इसमें ये ऐड कर दूँगी। चुटकी भर थोड़ा सा डालूंगी धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। आज इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। थोड़ा सा डाल दूंगी नमक, क्योंकि नमक डालने से ना टमाटर जो होते हैं ना जल्दी से गल जाते हैं, तो इसलिए मैं टमाटर डाल के ही इसमें नमक डालती हूँ। तो ये हमारे टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे जल्दी। थोड़ा सा धनिया काट के रखा था, तो मैं इसमें थोड़ा धनिया भी डाल दूँगी। और अब जो मैंने साबूदाना भिगो के रखा था ना इसको ऐड कर दूँगी। देंगे
तो इधर हमारी जो साबूदाने की जो खिचड़ी है ना वो बन के रेडी हो गई है। तो देख सकते हैं काफ़ी मतलब अच्छी सी दिख रही है। अब खाने में पता चले कैसी लगेगी, पर बन तो गई है। तो अभी तक त्रिशा सो रही है, जब सो के उठ जाएगी तो फिर मैं उसको खिलाऊंगी। तो अभी मैं इसको एक बर्तन में करके रख देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मतलब खिचड़ी तो देखने में तो सही सी लग रही है, अब खाने में पता चले कैसी बनी है। मैं तो टेस्ट करके देख नहीं सकती क्योंकि मेरा तो फास्ट है। मतलब जब त्रिशा उठेगी तो मैं उसको खिलाऊंगी। तो फिर इसके बाद मैंने कहा बर्तन वगैरह रखे हैं, त्रिशा तो अभी उठी नहीं है, सो रही है। तो मैंने कहा बर्तन धो के रख आई थी ना, तो मैंने लगा नहीं था, ऐसे ला कर रख देती हूँ। मैंने कहा फिर जल्दी जल्दी से पहले बर्तन लगा देती हूँ और फिर जब वो उठेगी तो मैं उसको खिला दूँगी। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा ज़्यादा ही सो जाती है, कभी कभी होता है कि 10 से 15 मिनट ही सोएगी और उठ के बैठ जाती है। ऐसी करती है, पता नहीं, मतलब शुरू से ही आदत है इसकी। सोती कम है दोपहर में, ये जो भी सोती है बस रात को ही सोती है। और रात में भी कभी कभी बीच में उठ के बैठ जाती है। और रात को 11, 12, 1 1 बजे तक सोई है ये, 2 2 बजे तक। तो फिर इसीलिए ऐसा होता है इसके साथ। फिर इसके बाद अभी भी वो सो ही रही है, तो मैंने कहा चलो चाय बना लेती। तो मेरा चाय का मन कर रहा था। वैसे तो मैं ज़्यादातर चाय पीती नहीं, तो मैंने कहा फास्ट है चलो पी लेते हैं। तो इधर मैं चाय बनाने लग गई थी। और मैंने कहा जब चाय वगैरह बन जाएगी तो पी लूँगी, फिर उसके बाद उसको उठा के खिलाऊँगी। अगर नहीं उठेगी तो फिर उठाना ही पड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि बच्चा सो रहा है तो उसे सोने ही दो। तो इधर मैं चाय बनाने लग गई। और ये इधर जैसे मैंने चाय गिलास में करी, वैसे इसके उठने की आवाज़ आ गई और ये उठ गई। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, चाय मैंने करके रख दी, जब तक ठंडी होएगी जब तक मैं इसको खिला देती हूँ। थोड़ी बहुत सी खा ली थी इसने, मतलब लग तो रहा था कि हाँ सही बनी है, तो थोड़ी सी खा ली थी। 2 4 बाइट खाई थी, ज़्यादा नहीं खाई थी इसने। और फिर मैंने कहा थोड़ी शाम का टाइम होगा ना जब खिला दूँगी, या फिर थोड़ा सा 7 8 बजे का टाइम होगा जब खिला दूँगी। तो इसलिए थोड़ा बहुत तो खा लिया था, इतना कि पेट भर जाए। और पानी पिला दिया था तो उतना तो पेट भर ही गया था। फिर उसके बाद मैंने अपनी चाय वगैरह पी थी। और खाने में तो बहुत ही नाटक करती है, बहुत ज़्यादा। इसको ना खेलते खेलते खाने की आदत है। अब जैसे ये खेल रही है तो हाँ, खेलते खेलते हम इसको मुंह में डाल दें तो खा लेगी। ये कि एक जगह बैठ के आराम से खाती ही नहीं है, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। तो अब ये देखिए खेल रही है, फिर मैं इसके मुंह में ऐसे पीछे से डाल देती हूँ। और फिर जब ये जो इसका गुड्डा है ना, तो इसको मैं बोली तू खा ले, तो उसे देख रही है पर खा नहीं रही है, तो मैं उसको खिलाने लग रही हूँ फिर। और ऐसे ही इसको खेल कर करके खिलाना पड़ता है। ये देखिए कैसे करती है, ऐसे ही करती है ये। अब जैसे ये 3:30 या 4 बजे उठ गई ना, तो अब ये बिल्कुल भी नहीं सोने वाली। अब ये सीधा रात को ही सोएगी। मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि हाँ 1 2 घंटे 2 3 घंटे बाद 1 घंटा सो ही जाते हैं, पर ये नहीं सोती है। एक बार दोपहर में सो गई ना, उसके बाद तो बस इसका सोना मुश्किल ही है, सीधा रात को ही सोती है। और ये कह रही है कि इसको खिला दो, मुन्नू को खिला दो। इसका नाम मुन्नू रखा हुआ है। इसको खिलाने में कम से कम आधा घंटा तो लगता ही है। इधर उधर भाग भूग के इसको खिलाओ पीछे पड़ के, तब तो ये थोड़ा बहुत खाएगी। और फिर अगर इसको नहीं खिलाना तो ये रात को परेशान करती है, दिन में भी करती है। फिर ये नहीं कि अब तो थोड़ी बड़ी हो गई है तो फिर दूध वगैरह से इतना कुछ होता नहीं है, तो फिर बच्चों का थोड़ा सा खाना पीना भी होना चाहिए। तो मैं इतना तो कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं उसको अच्छे से खिलाऊँ पिलाऊँ। और ये खाती ही नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि इतना तो खा ले कि इसका पेट अच्छे से भर जाए। और बहुत मुश्किल से इसको, कोई और तो खिला ही नहीं सकता, किसी और के हाथ से खाते ही नहीं है, तो मेरे को इसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके खिलाना पड़ता है, जैसे तैसे। कभी कार्टून दिखा के, कभी खिलौनों के साथ खिला के, तो ये ऐसे ही करना पड़ता है इसके साथ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नॉर्मली अच्छे से खा लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि खाना चाहते ही नहीं है, तो उन्हें ज़बरदस्ती से ही, मतलब खेल कूद में ही खिलाना पड़ता है। तो ये उन्हीं में से है।
और मैं इधर साथ के इसको खिला दिया था जितना खिलाना था, और साथ के साथ मैंने कहा मेरी चाय भी ठंडी हो गई, तो फिर मैं इधर चाय पीने लग गई थी। चाय पी रही थी तो फिर हाथ मारने लगे कि मेरे को भी चाय पीनी है, तो ऐसी करती है ये। तो फिर मैंने ज़रा सी इसको चखाई तो कह रही हाँ मुझे पीनी है, और दूध पिलाएंगे तो ऐसे नहीं पिएगी दूध। ये देख के पकड़ के ऐसी खड़ी हो गई और देख छीन रही है मेरे से चाय के, मेरे को भी पिलाओ चाय। और फिर उसके बाद ये शाम का टाइम है करीबन 7 बजे का, तो मैंने ना अपने लिए थोड़ा सा 2 पराठे का आटा गूँथ लिया था फीका, तो मैंने कहा पराठे बना लेती हूँ तो खा लूँगी जल्दी से, फिर बाकी जो भी काम मैं बाद में करूँगी, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह का कुछ पता नहीं था क्या बनेगा नहीं बनेगा, तो मैंने कहा पहले यही काम कर लेती हूँ। तो इधर मैं 2 पराठे बनाऊँगी, ज़्यादा तो मेरे से खाए नहीं जाते, तो मैं सिर्फ 2 ही पराठे बनाती हूँ, और फिर उसे किसी भी मीठे के साथ या चाय या दूध या दही जो भी है उसके साथ मैं खा लेती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा जल्दी से बना लेती हूँ। और तिशा को अभी मैंने उसके पापा के पास छोड़ दिया है, शाम का टाइम था और वो आ भी गए थे, तो अभी वो उन्हीं के पास बैठी हुई है रूम में। तो इधर मैं आ गई थी बनाने के लिए, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ, बाकी का काम फिर बाद में देखूँगी। सावन के व्रत में कई लोग ऐसे होते हैं कि मतलब पूजा करने के बाद जल वगैरह चढ़ाने के बाद अपना खाना पीना कर लेते हैं, लेकिन मैंने शुरू से ऐसे किया है कि पूरे दिन व्रत रख के शाम को मतलब मीठा कुछ खाते हैं, नमकीन चटपटा ऐसा कुछ नहीं खाते हैं। तो सबका अलग अलग तरीका होता है करने का। तो फिर मैंने कहा मैं तो मीठा खाती हूँ, तो फिर मैं ये पराठे वगैरह सेक लूँगी। तो मैंने 2 पराठे देसी घी से सेके थे, क्योंकि ना तेल था, तो तेल से तो व्रत में जैसे खाना नहीं चाहिए, रिफ़ाइंड वगैरह से तो खा सकते, रिफ़ाइंड था नहीं। तो मैंने कहा थोड़ा सा घी पड़ा तो मैं उसी से अपने लिए 2 पराठे सेक लूँगी। तो इसलिए अब मैंने कहा जल्दी जल्दी से सेक लेती हूँ, और इधर मेरे पराठे सीख भी गए थे। फिर और बाकी का आटा भी मैंने लगा के रखा हुआ था, जो रोटी वगैरह सेकूँगी ना उसके लिए भी। तो इधर ये दही मंगाया था, तो मैंने कहा इसमें ना चीनी डाल के और इसको मिलाकर अच्छे से रख देती हूँ, थोड़ी देर बाद पूजा वगैरह करके और फिर खा लूँगी मैं। तो इसमें मैं अब थोड़ी सी डाल दूँगी चीनी, और ज़्यादा चीनी तो मेरे को मीठा पसंद है नहीं है, तो मैं इधर चीनी इसमें डाल दूँगी। और जब तक पूजा वगैरह होएगी तो ये चीनी भी इसमें घुल जाएगी। मिला के इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और हमारे जो मायके में है ना, मेरी मम्मी और मेरी बहन वगैरह वो भी ऐसे ही करते, तो मैंने भी अब शुरू से जैसा करा वैसे ही करती हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, मैंने कहा चीनी घुलती रहेगी, इतने में यहाँ आ गई पूजा करने के लिए। और फिर पूजा का टाइम भी हो गया था, ऐसे ही का टाइम हो रहा था, 7 या 7:30 हो रहे होंगे। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से पूजा कर देती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या काम करना है। तो इधर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो इधर मेरी पूजा भी हो गई थी और मैंने चाय वगैरह भी दोबारा से बना के रख ली थी। तो इधर ये तिशा के पापा को भी चाय दे दी थी, तो मैंने कहा अब मैं जल्दी से अपने दही और पराठे खा लेती हूँ। और ये तिशा मुझे खाने नहीं दे रही, तो कुछ भी चीज़ रखो ऐसे ही भागते हैं, जब खाने के लिए दो तो खाते ही नहीं है। कह रही है, और इसको ना थोड़ा सा दही ज़्यादा पसंद है तो ये खा लेती है, पर इसको ना अभी थोड़ी सा तबीयत ऐसी है, सर्दी सी है, तो मैंने इसलिए इसको खिलाया नहीं दही। दही इसको पसंद है, वो मीठा भी नहीं खाती है और ना ही नमक का, तो फीका दही 1 आध चम्मच खा लेती है। तो अब वो दे भी नहीं सकती ज़्यादा बच्चे को जब तबीयत ख़राब हो, तो इसलिए मैंने फिर इसको दिया भी नहीं। मैंने इसको थोड़ा सा बस पराठा दे दिया था, 1 टुकड़ा तोड़ के, तो उसमें मैंने कहा उसी में लग जाएगी, तो वो ही दे दिया था बस। दोस्तों पता है आपको कि एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, वो भी एक छोटे बच्चे के साथ। तो कोई भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और पूरी वीडियो को देखते नहीं है, तो फिर ऐसा ना मन भी नहीं करता करने का। तो ऐसा लगता है कि भाई छोड़ दो, अब कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन फिर एक बार को ये भी लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो, कभी ना कभी तो भगवान तुम्हारी सुनेगा ही। तो वही है, मैं तो बस मेहनत करते जा रही हूँ और आगे भगवान के हाथ में और आप सभी के। तो इधर ये मैंने आटा मैंने बताया था ना आपको कि लगा के रख दिया था, मैंने क्या
इधर जल्दी से रोटियां सेक के रख देती हूँ और इधर मेरे उबल रहे थे आलू। तो फिर आलू बाद में बन जाएंगे, मैंने कहा जब तक आलू उबल रहे रोटी सेक के रख देती हूँ, क्योंकि टाइम भी हो गया था। फिर रात के टाइम में ये तिरछा भी ज़्यादा परेशान करती है। तो इधर मेरी रोटी ऑलमोस्ट सिकी गई, थोड़ी सी रह गई थी और इधर आलू भी उबल रहे थे। फिर मैंने कहा इसके बाद ये सब करके छत पे जाके थोड़ा बैठ जाऊंगी, हवा हवा सी लगेगी तो थोड़ा सही लगता है। फिर नीचे आके थोड़ी नींद अच्छी से आ जाती है, तो इसलिए जल्दी से मैं बनाने लग गई। जब घर में कोई सब्ज़ी ना हो तो एक अगर आलू है तो एक ऑप्शन बचता है, दो एक नहीं दो ऑप्शन बचते हैं, एक आलू या दाल। तो आलू पड़े हुए थे घर में, तो फिर मैंने कहा आलू उबालने के लिए रख देती हूँ, यही बन जाएगा। इसकी सूखी सब्ज़ी बन जाएगी, क्योंकि सूखी सब्ज़ी ना सही भी लगती है। और कभी तरीदार तो 1-2 दिन पहले बनाई थी, इसलिए मैंने कहा आज सूखी बन जाएगी और सब मन से खा भी लेंगे। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है जो भी है। और इधर मेरी रोटी सारी सिक गई थी, ज़्यादा नहीं सेकनी थी, थोड़ी सी, दो मैंने तो खा ली थी और फिर 2 जनों के लिए बनानी थी। और मम्मी का तो फास्ट था, तो वो तो खाली जो व्रत वाले आलू होते हैं ना वो खा लेंगे, तो सूखे बन रहे हैं इसलिए वो भी खा लेंगी। तो इधर मेरी रोटी बन गई थी, तो इन्हें अच्छे से करके रख दूँगी। और आलू भी इधर उबल गए, तो मैंने कहा इधर इसमें निकाल लेती हूँ, आलू ठंडे हो जाएंगे फिर उसको छीलूँगी। और गर्मी इतनी भयंकर वाली लग रही थी ना, मतलब रसोई छोटी है तो इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, कहीं से हवा पास होने का कुछ है नहीं, तो फिर बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है इसमें। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके खाना बना लूँ। करीबन 8 बजे तक तो खाना बन ही जाना चाहिए। इसलिए मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि जल्दी से बना बनू के रख दूँ और बस अपना काम करके थोड़ा सा रेस्ट वगैरह कर लूँ। तो इधर मैंने आलू भी रख दिए थे निकाल कर, मैंने कहा ठंडे हो जाएंगे छील लेंगे आराम से। तो मिलते हैं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।